प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 के 6 चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को आज हमारे इस वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियोस के अंदर इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे। देन आने वाले इस वीडियोस में हम इस चैप्टर को चैप्टर के एक्सरसाइज को 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्टीन्यूटी। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट है इसका। तो बेटा कॉन्टीन्यूटी की जो आपके पास डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि हमने एक फंक्शन लेट कर लिया y इक्वल्स टू एफ एक्स। एक फंक्शन हमारे पास y है, एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। हम बोलते हैं कि ये जो y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन है वो कंटिन्यूस है किसके ऊपर, x इक्वल्स टू a फंक्शन के ऊपर। इफ़ द ग्राफ, अब ये उस पर कंडीशन है कि इफ़ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, अगर इस फंक्शन का ग्राफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, इस फंक्शन का ग्राफ इज कॉन्टिन्यूस विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, विदाउट एनी ब्रेक एट x इक्वल्स टू a। इसका मतलब क्या हुआ, एक फंक्शन हमारे पास y इक्वल्स टू एफ एक्स है, कंटिन्यूस हम कब बोलेंगे, x इक्वल्स टू a के ऊपर, जब उसका ग्राफ जो है, उस फंक्शन का ग्राफ है वो कंटिन्यूस चलता रहेगा विदाउट एनी ब्रेक, किसी भी ब्रेक के, तो उस फंक्शन को हम बेटा क्या बोल देंगे, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे आप साइन का ग्राफ देखते हो, साइन x का बेटा जो ग्राफ होता है आपको पता है कॉन्टिन्यूस चलता है ऐसे। ठीक है, वो कहीं भी ब्रेक नहीं होता, कंटिन्यूस चलता हुआ आगे इन्फिनिटी तक जाता है। तो ऐसा कोई फंक्शन जिसका ग्राफ कंटिन्यूस चले विदाउट एनी ब्रेक, दैट इज कॉल्ड द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूटी फंक्शन। सो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल आपके पास साइन एक्स है, सेकंड आप कोस एक्स ले सकते हो। कोस एक्स का ग्राफ भी बेटा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, कहीं भी विदाउट एनी ब्रेक के वो कंटिन्यू चलता जाता है। तो ये जो है वो बेटा इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल। ना बेटा डेफिनेशन देखते हैं इसकी। डेफिनेशन आपके पास, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूस एट अ पॉइंट x इक्वल्स टू a। एक फंक्शन एफ एक्स है हमारे पास, उसको हम कंटिन्यूस कब बोलेंगे, x इक्वल्स टू a पॉइंट पर, इफ एफ ए एग्जिस्ट, अगर उसकी वैल्यू x इक्वल्स टू a पॉइंट पर फंक्शन जब वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, या उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू आती है या डिफाइनाइट वैल्यू या फिर बेटा रियल वैल्यू, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस फंक्शन। सेकेंड पॉइंट है लिमिट, अगर हम उस फंक्शन के ऊपर लिमिट निकाले x टेंड्स टू a पर, तो उसकी जो बेटा लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है दैट मीन्स दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। थर्ड पॉइंट होगा आपके पास, अगर लिमिट पर अगर हम फंक्शन की वैल्यू को चेक करें और फंक्शन पर वैल्यूज को चेक करेंगे, दोनों की वैल्यू अगर बेटा सेम है तो भी आपके पास फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट, अगर उस फंक्शन की अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले और राइट हैंड लिमिट निकाले और दोनों की वैल्यू बेटा क्या आए, इक्वल आए, तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन। और जिस फंक्शन की वैल्यू पर हमने उसको चेक किया है उसको हम क्या बोल देंगे, x इक्वल्स टू a पर फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस। अब लोग बेटा इसमें आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन करते समय हम उनका यूज करेंगे। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो फर्स्ट, या आप इसको थ्योरम भी बोल सकते हो, इफ f एंड g टू बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, अगर f और g बेटा हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एट x इक्वल्स टू a पे, देन हम क्या बोल सकते हैं कि f प्लस जी भी क्या होगा, इज कंटिन्यूस होगा बेटा किस पर, एट a पर। ठीक है, सेम आप बोल सकते हो कि f माइनस जी इज कंटिन्यूअस एट a पॉइंट पे। ऐसे ही आप बोल सकते हो cf इज कंटिन्यूअस एट ए पे। और बेटा यहाँ पर जो आपके पास c है, c इज एनी, कोई भी एक क्या होगा, रियल नंबर। ठीक है, सेम अगर आप
मल्टीप्लाई करो दो फंक्शन की तो वो भी फंक्शन क्या होगा, हमेशा ही कंटिन्यूस होगा। अगर किसी भी दो कंटिन्यूस फंक्शन की बेटा मल्टीप्लाई करोगे वो भी ऑलवेज जो है वो आपके पास कंटिन्यूस आएगा। सेम अगर हम उसका डिवाइड करें इज कंटिन्यूस तो वो भी बेटा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। बट एक कंडीशन है कि g जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर बेटा नीचे हम मान लो इसको ज़ीरो रख दें तो ये क्या हो गया, इन्फिनिटी। और कभी भी किसी फंक्शन की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी नहीं होती। तो इस जो है प्रॉपर्टीज़ को आपने ध्यान में रखना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस की फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर f और g आपके पास कोई दो फंक्शन कंटिन्यूस दे रखे हैं एट ए पॉइंट पे, तो अगर हम उन दोनों फंक्शंस को ऐड कर दें तो भी बेटा वो क्या आएंगे, कंटिन्यूस आएंगे। अगर हम उनका सब्ट्रैक्ट करें तो भी हमेशा वो क्या आएंगे, कंटिन्यूस आएंगे। अगर c मल्टीप्लाई f, c आपके पास कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है, दैट मीन्स अगर मान लो फंक्शन की वैल्यू आपके पास 2x आती है तो ये 2 आपके पास क्या हो गया, c। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट है तो भी वो फंक्शन पर वैल्यू क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी। दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ए पॉइंट पे। सेम अगर आप उन दोनों फंक्शन की मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो बेटा क्या होगी, कंटिन्यूस होगी। f अपॉन जी, अगर उन दोनों फंक्शन को हम डिवाइड करें तो भी बेटा वो क्या होगी, कंटिन्यूस होगी। लेकिन इसमें जो नीचे वाला जी फंक्शन है वो जीरो नहीं होगा। नाउ लुक स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.1 को हम स्टार्ट करेंगे। इसके फर्स्ट क्वेश्चन को है इस वीडियोस में हम कवर करेंगे, देन आने वाले क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द इंडिकेटेड पॉइंट। अब एक फंक्शन दे रखा है आपको एफ एक्स 2x + 3। अब इस फंक्शन को आपने x = 1 पर बेटा क्या करना है, चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो क्वेश्चन को करने का बेटा फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हेयर यहाँ पर एफ एक्स जो है वो आपको कितना दे रखा है, 2x + 3। ठीक है, और इस फंक्शन को हमने किस पर डिफाइन करना है, विच इज डिफाइंड एट x = 1। इस फंक्शन पर बेटा हमने इस फंक्शन को क्या करना है, डिफाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप हमारा ये है कि जो भी आपको फंक्शन पर, जिस भी फंक्शन पर वैल्यू चेक करने के लिए दी है उसी फंक्शन को उसके अंदर हम पुट कर देंगे। अब पॉइंट क्या है, x = 1 और फंक्शन क्या आपके पास 2x + 3। तो सबसे पहले हम उस पॉइंट पर चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। अब 1 है, x की वैल्यू बेटा 1 है तो इस फंक्शन में x की जगह पर क्या पुट करोगे, 1 पुट कर दोगे। 2 × 1 + 3, तो ये कितना आ गया बेटा, 2 × 1 = 2 + 3, तो कितना होगा ये 5। दैट मीन्स कि फंक्शन पर जो पॉइंट दिया हुआ है उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 5 आई है। ठीक है, अब हम दोबारा से इस फंक्शन की वैल्यू को लिमिट से चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू सेम आ रही है। तो लिमिट पर चेक करने के लिए हम x टेंड्स टू 1 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि जिस भी पॉइंट पर आपको गिवन है x = 1 है, 2 है, 3 है, तो उसी टेंड में लिमिट क्या होगी बेटा, टेंड हो जाएगी। जैसे x = 1 पर हमें चेक करना है तो लिमिट की वैल्यू क्या हो गई, x टेंड्स टू 1। अगर बेटा यहाँ 2 होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, x टेंड्स टू 2। अब x टेंड्स टू 1 लिमिट है और फंक्शन की वैल्यू क्या है आपके पास, f(x). ठीक है, यहाँ पर आप पुट कर दो x टेंड्स टू 1, फंक्शन आपके पास है 2x + 3। अब इसका मतलब ये होता है कि जो x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से हमें टेंड कर रही है। ठीक है, जहाँ पर इसका मतलब है कि x की जगह पर बेटा आपको 1 पुट करना है। तो ये आ गया आपके पास। अगर आप इसमें पुट करोगे लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये आ गया आपके पास f(x). ठीक है, f(x) की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2x + 3। अब इसमें अगर हम पुट करोगे 1 तो आ गया 2 + 3, कितना आ गया बेटा आपके पास, 5। अब हमने फंक्शन के ऊपर वैल्यू चेक की थी, वो भी बेटा कितनी आ रही है, 5 आ रही है। और बेटा लिमिट पर अभी हमने चेक की है, फंक्शन की वैल्यू भी आपके पास क्या आ रही है, 5। तो यहां से हम बोल सकते हैं देयरफॉर फंक्शन पर वैल्यू और लिमिट के ऊपर वैल्यू दोनों ही क्या है बेटा, इक्वल है। इक्वल है तो हम बोल सकते हैं f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट। किस पॉइंट पर, x = 1 पर। और ये बेटा आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन। नाउ मूव टू द पार्ट नंबर 2। फंक्शन की वैल्यू दी हुई है आपको f(x) - 3। आपके पास 2 पॉइंट गिवन है, एक तो x = -3 पे बेटा हमें चेक करना है फंक्शन, और x = 5 पर। तो सबसे पहले हम x = -3 पे चेक करेंगे। तो सॉल्यूशन बेटा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फंक्शन क्या है आपके पास, 5x - 3
एट पॉइंट, किस पॉइंट पे हमने चेक करना है, x इक्वल्स टू -3 पे। तो बेटा आपको बताया था फर्स्ट स्टेप क्या है, x की वैल्यू को आप क्या पुट कर दो, -3। जहाँ पर भी फंक्शन में आपके पास x है उसकी जगह पर आप -3 पुट कर दो। तो ये आ गया आपके पास -3, 5 मल्टीप्लाई -3 फिर -3, 5 3 जा कितने होंगे बेटा 15, और ये हो गया -3 माइनस माइनस बेटा प्लस हो गया, तो ये आंसर वैल्यू आ गई आपकी -18। दैट मीन्स कि फंक्शन पर -3 पर फंक्शन की वैल्यू बेटा कितनी आई है, -18। अब आप लिमिट पर चेक करो, लिमिट x टेंड्स टू किस पर टेंड होगी बेटा, -3 पे, क्योंकि x की वैल्यू आपके पास क्या है, -3, x टेंड्स टू -3, ये हो गया आपके पास fx कितना है 5x -3, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू -3 5x -3। आई हो बेटा इतना आपको क्लियर है। अब जहाँ पर भी लिमिट के अंदर x है उसमें हम x की वैल्यू को -3 पुट कर देंगे, तो ये आ गया आपके पास 5 -3 मल्टीप्लाई -3, तो इसको आप सोल्व करोगे तो 5 3 जा बेटा 15, और ये आ गया -3 और 18। अब बेटा आपने ऑब्जर्व किया कि लिमिट पर वैल्यू और फंक्शन पर वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या है बेटा, सेम है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो देयर फोर क्या आ गया आपके पास कि फंक्शन के ऊपर वैल्यू और बेटा लिमिट पर वैल्यू दोनों ही वैल्यू आपके पास क्या है, इक्वल है, तो आप बोल सकते हो fx इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट, किस पॉइंट पे बेटा, x इक्वल्स टू -3। ये आपने फर्स्ट पॉइंट निकाल लिया। सेम बेटा आपको सेकंड पॉइंट पर निकालनी है, x इक्वल्स टू 5 पे, तो यहां पर लिखेंगे अगेन। अब fx हमारे पास क्या है, 5x -3 एट पॉइंट, किस पॉइंट पे बेटा, x इक्वल्स टू 5 पे। अब हम x इक्वल्स टू 5 पे चेक करेंगे, तो 5 पर फंक्शन की वैल्यू को सबसे पहले हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर आपने रख दिया f5, तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 5 -3, 5 5 जब बेटा 25 और -3, तो कितना आ गया बेटा ये 21। अब आपको लिमिट पे चेक करनी है, लिमिट x टेंड्स टू 5, सबसे पहले बेटा आपके पास पॉइंट क्या था, -3, तो आपने लिमिट पर क्या किसकी वैल्यू टेंड कराई थी, -3। अब आपके पास पॉइंट क्या है बेटा 5, तो यहाँ पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो कहाँ तक चली जाएगी, 5 तक। फंक्शन है आपके पास fx, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 5, फंक्शन आपके पास है 5x -3, पुट कर दो बेटा इस फंक्शन में वैल्यू, ये आ गया आपके पास 25 -3, ये भी कितना आ गया 21। बेटा लिमिट पर वैल्यू और फंक्शन पर वैल्यू दोनों ही क्या ही है 21, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो देयरफॉर फंक्शन पर वैल्यू और बेटा लिमिट की वैल्यू दोनों ही क्या ही है आपके पास, इक्वल आई है। सो फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट, किस पॉइंट पे बेटा, x इक्वल्स टू 5 पे। आज की वीडियोस में बेटा इतना ही, आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो वो अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, जय।